क्या आपने कभी ये सोचा है कि जिस अयोध्या की भूमि पर स्वयं प्रभु श्री राम ने राज्य किया, वहां मृत्यु का प्रवेश कैसे संभव हो सकता है? जहां हर श्वास में राम नाम गूंजता हो और जहां हनुमान जैसे धर्म रक्षक पहरा देते हो, वहां यमराज भी बिना अनुमति आगे नहीं बढ़ सकते। पर समय की मर्यादा तो स्वयं ईश्वर भी नहीं तोड़ते। एक दिन वही क्षण आया जब प्रभु राम को इस मर्त्य लोक से विदा लेनी थी, लेकिन अयोध्या की सीमाओं के भीतर मृत्यु का मार्ग बंद था, क्योंकि महावीर हनुमान द्वार पर खड़े थे। प्रभु राम ये सब समझ चुके थे। उन्होंने मुस्कुराकर एक अद्भुत लीला रची। उन्होंने हनुमान को बुलाया और शांत स्वर में कहा कि उनकी एक प्रिय वस्तु कहीं भूमि में खो गई है, जिसे खोज लाना अत्यंत आवश्यक है। हनुमान ने बिना कोई प्रश्न किए तुरंत आज्ञा स्वीकार की और सूक्ष्म रूप धारण कर उस स्थान में प्रवेश कर गए, जहां एक बहुत ही महीन सी दरार दिखाई दे रही थी। लेकिन वह साधारण दरार नहीं थी, वह समय और लोगों के बीच का गुप्त मार्ग था। जैसे ही हनुमान उस मार्ग से भीतर पहुंचे, उन्होंने स्वयं को एक रहस्यमय नागलोक में पाया, जहां सन्नाटा भी बोलता प्रतीत हो रहा था। वहीं उनकी भेंट नागों के अधिपति से हुई। हनुमान ने प्रभु की वस्तु के विषय में बताया। नागराज उन्हें एक विशाल स्थान पर ले गए, जहां असंख्य समान वस्तुएं पर्वत के समान एकत्र थीं। यह दृश्य देखकर हनुमान स्वयं विस्मित रह गए। तब नागराज ने गंभीर स्वर में कहा कि ये कोई साधारण वस्तु नहीं, बल्कि समय का प्रतीक है। हर कल्प में जब अधर्म बढ़ता है और त्रेता युग आता है, तब प्रभु राम अवतार लेते हैं और हर बार यही लीला दोहराई जाती है। हर युग में एक भक्त यहाँ तक पहुँचता है और समय अपने चक्र को पूरा करता है। ये सुनकर हनुमान सब समझ गए कि प्रभु की लीला अनंत है और उनका जाना भी केवल एक परिवर्तन है। उसी क्षण अयोध्या में वो मार्ग खुल गया, जिससे प्रभु राम ने इस लोक से विदा ली, क्योंकि जहाँ भक्ति पूर्ण होती है, वहीं लीला शांत होती है। प्रभु जाते नहीं हैं, वे केवल रूप बदलते हैं और राम नाम सदा जीवित रहता है।